बंधन स्मॉल कैप ने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न दिए। 5 साल में एसआईपी एनुअलाइज रिटर्न लगभग 23% का है और 5 साल में रोलिंग रिटर्न बीटन लगभग 26% का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में अभी भी ये रेलेवेंट है? पास्ट रिटर्न इंप्रेसिव है, लेकिन क्या वही फ्यूचर में रिपीट होंगे? अगर किसी स्मॉल कैप ने 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो नेचुरली एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो जाता है, क्या सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आज इन्वेस्टमेंट करना सही है? एक ऑडियंस मेंबर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि बंधन स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी कुछ रिसेंट पीरियड्स में कैटेगरी से पीछे क्यों है, और क्या 2026 में इसमें एसआईपी शुरू करनी चाहिए? एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे भी फंड को बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके गोल, रिस्क और टाइम होरिजन के हिसाब से होना चाहिए। अब पहले समझते हैं कि इस फंड की एक्चुअली आइडेंटिटी है क्या। लेकिन रिटर्न समझने से पहले फंड का बेसिक स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मेरी एक्सपर्टाइज म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। स्मॉल कैप में रिटर्न पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी उतनी बड़ी है। बंधन स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड है। इसका बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड लगभग 2020 के आसपास लॉन्च हुआ था, इसलिए इसके पास रफली 6.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसका रिस्क लेवल वेरी हाई है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में ये देखकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप का बेसिक इक्वेशन यही है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हायर वॉलेटिलिटी। यानी अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखिए मार्केट ऊपर गया कि कितना रिटर्न मिलेगा। ये भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट खराब होने पर पोर्टफोलियो में बड़ा टेम्परेरी फॉल आ सकता है। यही रीजन है स्मॉल कैप फंड को समझने के लिए सिर्फ CAGR देखना काफी नहीं है। अब देखते हैं एक्चुअल रिटर्न्स में बंधन ने कैटेगरी को कहाँ पीछे छोड़ा है। 1 साल में कैटेगरी से पीछे है, 3 साल 5 साल में कैटेगरी से बेहतर है, 5 साल एसआईपी एनुअल रिटर्न में लगभग 23% है। लॉन्ग टर्म नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट भी रिटर्न्स का काफी बदल सकता है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। अगर हम अलग अलग पीरियड्स देखें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 1 साल में बंधन कैटेगरी से पीछे रहा है, लेकिन 3 साल 5 साल में इसने कैटेगरी से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। यानी लॉन्ग टर्म्स में काफी इंप्रेसिव दिखाई देता है। हिस्टोरिकल रिटर्न अजम्पशन के आधार पर 1000 की मंथली एसआईपी का लिस्टेड कॉर्पस लगभग 10.8 लाख बनता है, जहां एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 23% है। वहीं 1 लाख लमसम का हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन 5 साल में लगभग 2.58 लाख बनता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं और एसआईपी और लमसम का एक्सपीरियंस भी सेम नहीं होता, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किस मार्केट लेवल पर शुरू किया उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। लेकिन असली कंसिस्टेंसी जाननी है तो हमें CAGR से आगे देखना पड़ेगा। बंधन ने कैटेगरी को बीट किया है, लेकिन रिटर्न के साथ रिस्क भी देखना जरूरी है। एक अच्छा रिटर्न जरूरी है, लेकिन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इस एनालिसिस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है रोलिंग रिटर्न, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डेट से रिटर्न निकालने पर हमें सिर्फ एक स्नैपशॉट मिलता है। रोलिंग रिटर्न्स अलग अलग पीरियड्स में फंड की कंसिस्टेंसी को समझने में ज्यादा यूजफुल होता है। बंधन ने 1 साल 3 साल 5 साल रोलिंग पीरियड में कैटेगरी को बीट किया है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। हाई रिटर्न देखकर रिस्क को इग्नोर नहीं किया सकता, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि फंड कितना ऊपर गया, हमें यह भी जानना होगा कि उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए फंड ने कितना रिस्क लिया। और यहीं से बंधन की स्टोरी का दूसरा साइड सामने आता है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग रिटर्न कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ आता है। रिटर्न जितना एक्साइटिंग है, वॉलेटिलिटी उतना ही सीरियसली समझना चाहिए। अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप के सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर पर वॉलेटिलिटी। बंधन का स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 20.55 है, जबकि कैटेगरी का आंकड़ा करीब 12.94 है। यानी फंड के रिटर्न्स में मूवमेंट कैटेगरी की तुलना काफी ज्यादा रही। इसका सिंपल मतलब यह है कि मार्केट फेवरेबल हुआ तो अपसाइड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन करेक्शन के समय पोर्टफोलियो में बड़ा टेम्परेरी फॉल भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि स्मॉल कैप फंड में सिर्फ रिटर्न देखकर एंट्री करना डेंजरस माइंडसेट हो सकता है। और यही एक अच्छी बात भी है, फंड का अल्फा 10.58 है, जो कैटेगरी के 4.54 से काफी ज्यादा है। यानी हिस्टोरिकल डेटा में फंड ने बेंचमार्क रिलेटिवली एक्सेसिव रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या फ्यूचर में भी यही कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? अब देखते हैं बंधन का पैसा आखिर किन स्टॉक्स और सेक्टर में लगा हुआ है। फंड सिर्फ नाम से स्मॉल कैप नहीं, पोर्टफोलियो में एक्चुअल स्मॉल कैप एक्सपोजर भी है। जब थोड़ा पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं, बंधन के पोर्टफोलियो में लगभग 71.55% स्मॉल कैप है, करीब 12.3% मिड कैप है और लगभग 6.3% लार्ज कैप एलोकेशन है। यानी फंड का कोर एक्सपोजर जनरली स्मॉल कैप स्पेस में है। एक पॉजिटिव पॉइंट यह है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। बंधन स्मॉल कैप में लगभग 258 स्टॉक्स हैं और कोई सिंगल स्टॉक्स 10 से 15% जैसे एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं दिखाए। इसका फायदा यह है कि किसी कंपनी पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आने पर उसका इम्पैक्ट पूरे पोर्टफोलियो पर रिलेटिवली कम रहेगा। लेकिन सेक्टर कंसंट्रेशन भी देखना जरूरी है। यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर लगभग 21.6% एलोकेशन के साथ सबसे बड़ा सेक्टर है। यानी स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन सेक्टर लेवल रिस्क को मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, इतने सारे स्टॉक्स के बावजूद 28,000 करोड़ से बड़ा AUM प्रॉब्लम बन सकता है क्या? बड़ा AUM अपने आप में वीकनेस नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में लिक्विडिटी मैटर करती है।
अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के मुताबिक बंधन स्मॉल कैप का AUM लगभग 28,466 करोड़ है। अब नेचुरली सवाल उठता है, इतना बड़ा कॉर्पस स्मॉल कैप फंड के लिए प्रॉब्लम तो नहीं? इसका आंसर स्ट्रेट अवे हाँ नहीं है। बड़ा AUM अपने आप में अंडर परफॉर्मेंस का प्रूफ नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स कंपैरेटिवली लेस लिक्विड हो सकते हैं। इसलिए कॉर्पस बढ़ने के साथ पोर्टफोलियो को एफिशिएंट मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए मैं इसे रेड फ्लैग नहीं बल्कि समथिंग टू मॉनिटर कहूँगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डाइट प्लान का है लगभग 0.58, और याद रखिए लॉन्ग टर्म में कॉस्ट भी आपके नेट रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, 2026 में किस इन्वेस्टर को इस फंड पर सीरियसली विचार करना चाहिए? स्मॉल कैप असली एडवांटेज रिटर्न नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी के बीच टिके रहने की क्षमता है। तो फाइनल क्वेश्चन है, 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू करनी चाहिए या नहीं? एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे एक डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ स्मॉल कैप कंपोनेंट के तौर पर रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा फंड नहीं जिसे देखकर सिर्फ 20% हिस्टोरिकल रिटर्न के कारण डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपका हॉरिजॉन 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा है, आप हाई वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत नहीं है, और आपका कोर पोर्टफोलियो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप जैसे रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में है, तभी स्मॉल कैप एलोकेशन को कंसिडर करना ज़्यादा लॉजिकल है। और अगर 15 से 20% करेक्शन देखकर आप SIP बंद कर देंगे तो स्मॉल कैप आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। एक बात याद रखिए, बाजार में टिकना सीख लो, रिटर्न का रास्ता खुद बन जाएगा। इसलिए बंधन को 25% रिटर्न वाला फंड नहीं बल्कि हाई रिस्क लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।